नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में 12वीं रक्षा प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी किया शुभारंभ। कहा 5G प्रौद्योगिकी से देश में आएगा नया बदलाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए। पार्टी के नए अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया। मुख्यमंत्री चतरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। 220 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। राज्य में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा ने फिर सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप। और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पलामू, देवघर और जामताड़ा से 1 दर्जन अपराधी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत रक्षा क्षेत्र में नवाचार और कार्यान्वयन के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। आज गुजरात के गांधीनगर में रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले भारत विश्व के सबसे बड़े रक्षा उपकरण आयातक देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन नए भारत ने इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र में सफलता की कहानी बन रहा है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के 75 से अधिक देशों में रक्षा सामग्री और उपकरण का निर्यात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 में भारत का रक्षा निर्यात 1.59 अरब डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5G प्रौद्योगिकी से देश में नया बदलाव होगा और विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। वे आज गांधीनगर में अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हाल ही में देश ने मोबाइल और इंटरनेट की 5G के युग में प्रवेश किया है। हमने इंटरनेट की फर्स्ट G से लेकर 4G तक की सेवाओं का उपयोग किया है। अब देश में 5G बड़ा बदलाव लाने वाला है। हर जनरेशन के साथ सिर्फ पीढ़ी नहीं बढ़ी है, बल्कि हर जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को, जीवन को करीब से करीब हर पहलू के साथ जोड़ा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश भर में 14,500 प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रही है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आदर्श स्कूल होंगे। मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भाषा विकास में बाधा नहीं बन सकती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को हरा दिया है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने नई दिल्ली में परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि श्री खड़गे को 7,897 वोट जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 2 दिन पहले मतदान हुआ था। श्री खड़गे 24 वर्षों में पहले कांग्रेस अध्यक्ष होंगे जो नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। चतरा जिले में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शामिल हुए। जिले के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने 220 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर जीवन बसर कर रहे लोगों को सरकारी योजना से जोड़ना है।
जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत डुमरगढ़ी पंचायत में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव और इस अभियान के प्रभारी सह पर्यटन सचिव मनोज कुमार शामिल हुए। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जनता के साथ संवाद किया और उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास किया। आइए और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर सुने, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आरोप लगाया है कि राज्य में सत्ता संरक्षण में भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी है, लेकिन सरकार कार्रवाई करने की बजाय भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। श्री प्रकाश ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब भाजपा गांव-गांव में सड़कों पर उतरेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन श्रीमती सिंघल को आज भी जमानत नहीं मिल पाई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को निर्धारित की है। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के सभी घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगले 3 महीने में 7,000 घरों तक इस योजना के पहुंचने की संभावना है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 3 महीनों में 7,000 घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाने की संभावना है। इसके लिए शहरी जलापूर्ति योजना के तहत बन रहे नए जल मीनार में से 4 जल मीनार से जलापूर्ति की शुरुआत हो जाएगी। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में जुडको एवं पीएमसी के साथ शहरी जलापूर्ति योजना से संबंधित बैठक हुई। जानकारी के अनुसार नगर आयुक्त ने नगर वासियों को जल्द से जल्द पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जुडको को निर्देश भी दिया है। जुडको से आए प्रोजेक्ट मैनेजर विनय कुमार ने बताया कि हजारीबाग जलापूर्ति योजना के तहत शहर में 11 जल मीनार का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 5 जल मीनार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। पलामू जिले की चैनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 सड़क लुटेरों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी सुरजीत कुमार ने बताया कि इनके पास से हथियार और कारतूस समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। धनबाद जिले के वासीपुर में बीते रविवार 2 युवकों की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी आपस में भाई हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जामताड़ा जिले में साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में साइबर पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार पंजीकार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड और 1 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। कोल इंडिया एक बार फिर बंद पड़ी भूमिगत खदानों को चालू करने की योजना पर काम कर रही है। इस सिलसिले में कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक वी वीरा रेड्डी ने कोयला कंपनियों के तकनीकी निदेशकों के साथ बैठक कर भूमिगत खदानों को चालू करने की योजना की समीक्षा की। कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर की उपायुक्त विजया जाधव के दिशा निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक सभागार में सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्यों की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विद्यालय में तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने पर बल दिया गया। लोहरदगा जिले के कुड़ू और लोहरदगा प्रखंड की सीमा पर हेसल गांव के निकट बीकेबी कंपनी के निर्माणाधीन बॉक्साइड डंपिंग यार्ड के विरोध में आज आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची द्वारा हजारीबाग जिला स्कूल में कल महापुरुषों की जीवनी पर आधारित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसका उद्घाटन विधायक मनीष जायसवाल करेंगे। दीपावली पर्व को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन ने नकली मावा से मिठाई बनाकर बेचने वालों के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया है। गिरिडीह के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ शहर की विभिन्न मिठाई दुकानों में छापा मारकर मिठाइयों के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए लैब भेज दिया है। रांची की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने आज छठ महापर्व के मद्देनजर घाटों का निरीक्षण किया। इसकी शुरुआत उन्होंने कांके डैम से किया। मेयर ने छठ व्रतियों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए धनबाद जिले में अधिक से अधिक लोगों की सैंपल जांच करने का निर्देश मुख्यालय ने दिया है। इस सिलसिले में आज सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा की अध्यक्षता में सदर अस्पताल के लेक्चरर हॉल में मल्टीपर्पज वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि इसके लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच की व्यवस्था शुरू की गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में 12वीं रक्षा प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी किया शुभारंभ। कहा 5G प्रौद्योगिकी से देश में आएगा नया बदलाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए। पार्टी के नए अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया। मुख्यमंत्री चतरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। 220 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। राज्य में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा ने फिर सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप। और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पलामू, देवघर और जामताड़ा से 1 दर्जन अपराधी गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।